कितना दुख होता है जब हम इस बात के बारे में सोचते हैं कि जिनके हाथ में पवित्र शास्त्र है, जिनके हाथ में धर्म ग्रंथ है, जिनके हाथों में बाइबल है, वो किसी दूसरे इंसान को डिसक्रेडिट करने के लिए, उसको झूठा साबित करने के लिए उसके खिलाफ झूठे षड्यंत्र रचते हैं, उसके बारे में झूठी बातें कहते हैं, उसके बारे में झूठ फैलाते हैं, क्योंकि उनके अंदर सच का सामना करने की हिम्मत नहीं होती है। आज हम कुछ ऐसा ही सीखने वाले हैं हमारी आज की स्टडी में। तो खुदा में आप तमाम मेरे भाई बहनों को सलाम, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। लिखा है, हम जब मत्ती अध्याय 26 उसके वचन 57 से कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ हमें क्या देखने को मिलता है कि जिन लोगों ने मसीह यीशु को पकड़ा वो उसे कैफास, जो उस वक्त का महायाजक था, उसके पास ले आए। सबसे पहले मसीह यीशु को पकड़कर रोमी हाकिमों के पास नहीं लेकर जाया गया, वरन उन्हें जो हाई प्रीस्ट है, जो महायाजक है, जो रिलीजियस लोग हैं, जो धार्मिक अगुए हैं, उसके पास लेकर आए हैं। वहां ऑलरेडी इस कोर्ट में, जो कि यहूदियों का कोर्ट था, धार्मिक कोर्ट था, यहां पर ऑलरेडी शास्त्री और एल्डर्स और फरीसी लोग इकट्ठा हुए थे। और यहां पर पतरस भी आया। यस, पतरस भी पीछे पीछे आ रहा था, लेकिन वो दूर से आ रहा था। अब पतरस यहाँ पर जो महायाजक का कोर्ट यार्ड होता था, जहां पर जो उनका दायरा होता था, एरिया था, वहां तक वो आया और उनके जो ऑफिसर्स थे उनके साथ बैठ गया, सिर्फ देखने के लिए ये कि आगे क्या होने वाला है। अब ध्यान से सुने, यहाँ पर अब एक बड़ा ही शॉकिंग सीन हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है इन वचनों में, कि जो महायाजक थे और सारी जो सभा थी, सारी जो काउंसिल थी, वो प्रभु यीशु के खिलाफ झूठी गवाही ढूंढ रही थी। प्रभु यीशु को फंसाने के लिए, उसे मारने के लिए उसके खिलाफ झूठी गवाहियों को ढूंढने लगे, क्योंकि कुछ मिल नहीं रहा था मसीह यीशु को डिस्क्रेडिट करने के लिए, उसको मारने के लिए। यहां हम एक गहरा सच देखते हैं। एथिस्ट यानी जो नास्तिक हैं, जो परमेश्वर को जानने वालों में से नहीं आते, जो इमोरल लोग हैं, ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो ऐसा करें। लेकिन यहां पर कौन लोग हैं? बाइबल को जिन्होंने पकड़ा हुआ था अपने हाथों में, जो धर्म ग्रंथ को सिखाने वाले थे, जो बाइबल को पढ़ने वाले थे। यस, यही लोग थे। ये लोग थे जो मसीह यीशु के खिलाफ झूठी गवाहियां ढूंढ रहे हैं ताकि उसको डिस्क्रेडिट करें, उसको मारें, उसके खिलाफ कुछ हो बोलने के लिए, लेकिन इन्हें कुछ मिल नहीं रहा था, फिर झूठी गवाहियां ढूंढते हैं। आप में से कईयों का सवाल होगा कि ये जो महायाजक थे, ये कौन लोग थे? ये सारे जो इकट्ठे हुए मसीह यीशु के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, झूठी गवाहियों को ढूंढ रहे हैं। ये वो लोग थे जो इजराइल को परमेश्वर की व्यवस्था सिखाते थे, जिनके पास पूरा पुराना नियम था, उत्पत्ति की किताब से लेकर मलाकी की किताब तक, जो प्रार्थना करते थे, जो कुर्बानियां चढ़ाते थे, जो आराधना को लीड करते थे, और जो खुद को परमेश्वर के लोग कहते थे, परमेश्वर के ठहराए हुए कहते थे। लेकिन फिर भी वो झूठी गवाही लाने को तैयार थे, सिर्फ एक धर्मी इंसान को मारने के लिए। वचन 60 को जब हम पढ़ते हैं, यहां पर परमेश्वर का वचन में सिखाता है कि बहुत सारे झूठे गवाह आए, पर कुछ मैच ही नहीं हो रहा था। आ तो बहुत सारे रहते, लेकिन कुछ मैच नहीं कर रहा था। आखिर 2 लोग आए और बोले कि इस आदमी ने कहा, मैं मंदिर तोड़ दूंगा और 3 दिन में मैं इसे बना दूंगा। तो जो महायाजक था वो खड़ा होता है और बोलता है, क्या तू जवाब नहीं देता? वो जानता था ये सब झूठ बोल रहे हैं, फिर भी परमेश्वर के नाम पर एक निर्दोष आदमी को ये लोग दोषी साबित कर रहे थे। तो बाइबल कहती है ये सब हमारी चेतावनी के लिए लिखा गया है। जो कुछ भी लिखा गया है धर्म ग्रंथ में, वो सब हमारे लिए एक वार्निंग के लिए है। इंसान 2000 साल में सुधरा नहीं है, वरन हम क्या देख रहे हैं कि इससे और ज्यादा बिगड़ गया है। आज भी ये पॉसिबल है, मुमकिन है कि लोग बाइबल हाथ में रखें, सबके सामने, कैमरे के सामने, स्टेज के ऊपर बड़ी अच्छी, बड़ी धर्मी, बड़ी मीठी बातें करें, लोगों को ऐसा दिखाई दे कि ये तो सच बोल रहा है। चर्च के हो सकता है वो लीडर हो सकता है वो चर्च का एल्डर या कोई पास्टर कहलाए, लेकिन फिर भी नास्तिकों से भी ज्यादा गलत काम उसकी जिंदगी में दिखाई दे। सच को वो झूठ कहे, झूठ को वो सच कहे, और जो वो सिखा रहा होता है उसके ऊपर कभी खड़ा ही ना रह पाए। याद रखो, प्रभु यीशु को सलीब पर चढ़ाने वाले रोमी सिपाही नहीं थे, उसको क्रूस तक लेकर जाने वाले रोमी सिपाही नहीं थे। उन्हें तो फर्क ही नहीं पड़ता था। प्रभु यीशु को मरवाना कौन चाहते थे?
वह लोग जिनके हाथों में बाइबल थी, जिन्हें सच्चा मजहब, सच्चा रिलीजियन मिला हुआ था, जो सच्चे खुदा को जानते थे, पर जिनके पास जिंदगी नहीं थी। उस परमेश्वर के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं था, उसके वचनों के साथ कोई उनका ताल्लुक नहीं था। वो बस मजहब में फंस गए थे, वो बस अपनी अथॉरिटी को दिखाना चाहते थे, वचन को ट्रैम्पल करके, वचनों को कुचल करके भी। और ये बात आज के हर मसीही के लिए भी है, और ये बहुत ही सीरियस चेतावनी है, बहुत गंभीर चेतावनी है। यहां पर सच ये है कि बाइबल हाथ में हो सकती है, पर हो सकता है जिंदगी या दिल मसीह के पास ना हो, मसीह में ना हो सकता है कि बाइबल हमारे हाथ में हो, लेकिन फिर भी हम मसीह यीशु को क्रूस पर चढ़ाने वालों के जैसे हो जाए। फरीसी भी तो कहते थे, अगर हम उस जमाने में होते तो हम ऐसा नहीं करते। कैसा नहीं करते? कि जैसा हमारे बाप दादों ने नबियों को, भविष्यवक्ताओं को मारा, उनके ऊपर अत्याचार किया, हम ऐसा कभी ना करते। वो भी ऐसा कहते थे। पर यीशु ने कहा, तुम वही काम अपने टाइम में कर रहे हो, अभी के टाइम में तो वही कर रहे हो। यह समय है अपने आप को एग्जामिन करने का भी, जब हम इन वचनों को सीख रहे हैं। नहीं तो वचनों को सीखने का कोई मतलब भी नहीं है अगर हम अपने आप को इन वचनों के आधार पर एग्जामिन नहीं करते। जल्दी मत बोलो, अगर मैं वहां होता तो मैं प्रभु यीशु को कभी भी सलीब पर ना चढ़ाता, कभी भी उसके खिलाफ ना बोलता। अगर हम नम्रता में नहीं चल रहे, टूटे हुए हृदय में नहीं चल रहे, पवित्रता में नहीं चल रहे, दुश्मनों के लिए भी डिवाइन लव नहीं रखते, परमेश्वर का प्यार नहीं रखते, तो हम भी उन्हीं फुटस्टेप्स में चल रहे हैं। मसीह यीशु जब कहते हैं ये करो वो करो, और हम उसे इग्नोर कर रहे हैं, हम वही काम कर रहे हैं जो उस वक्त के सदूकी और फरीसी कर रहे थे। पिछले 2000 साल की चर्च हिस्ट्री को आप उठाकर देखो, मसीह इतिहास को जब आप उठाकर देखेंगे तो क्या मिलेगा? हमें देखने को मिलेंगे क्रूसेड्स, हमें देखने को मिलेगी इंक्विजिशन, लोगों को टॉर्चर करना, मार देना, सब मसीह यीशु के नाम पर हुआ। एक समय चर्च के अंदर हुआ, और आज भी ऐसा ही हो रहा है। जब कोई सच के लिए खड़ा होता है, जब कोई सत्य की बात करता है, जब कोई सच्चे वचनों को लोगों के सामने रखता है और झूठी शिक्षाओं को परखते हैं, तो क्या होता है? यही कुछ होता है। उनको कंडेम किया जाता है, उनको झूठे झूठे नाम दिए जाते हैं, और उनके खिलाफ बहुत सारे षड्यंत्र भी रचे जाते हैं। होता कैसे है? हाथ में बाइबल को लेकर। फिर जब हम आगे पढ़ते हैं तो यहां पर हमें क्या देखने को मिलता है कि ये जो महायाजक था, ये प्रभु यीशु से फिर कहता है, क्या तू जवाब नहीं देगा? वचन 43 में लिखा है कि प्रभु यीशु चुप रहे, प्रभु यीशु चुप रहे। और यहीं से हमारे लिए एक लेसन भी है। जब हम पर झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, मैं कह रहा हूं झूठे, जिन बातों का हमारे साथ कोई लेना देना ही नहीं है, जब वो इल्जाम हमारे साथ लगाए जाते हैं, हर बार डिफेंड करना शायद जरूरी नहीं है। हाँ, कई बार करना जरूरी है, प्रभु यीशु ने किया भी। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब आपको लगता है नहीं, इन बातों ये फालतू की बातें हैं, ये झूठे इल्जाम हैं, इनके बारे में मुझे बात करना जरूरी नहीं है। और हमें देखने को मिलता है कि यहां पर प्रभु यीशु अब चुप रहे। अब हमें इस डिलेमा को समझना जरूरी है कि कब जवाब देना है, कब नहीं देना। जब हम पढ़ते हैं नीति वचन अध्याय 26 में, वहां पर एक वचन है, और वो वचन कहता है कि मूर्ख को उसकी मूर्खता के हिसाब से जवाब मत दे। लेकिन फिर आगे वो कहता है कि मूर्ख को जवाब दे, वरना वो खुद को समझदार समझेगा। तो यहां पर कंट्राडिक्शन नहीं है, ये डिलेमा है जिसको हमें समझना जरूरी है। ये कंट्राडिक्शन नहीं है। कब बोलना है और कब चुप रहना है, ये सिर्फ हमें पवित्र आत्मा बताता है। और एक समय आता है जब आपको बोलना पड़ेगा, जब आपको बताना है। लेकिन कई समय ऐसा होता है कई बार कि जब आपको चुप भी रहना होता है। अब आगे देखिए, वचन 63 में क्या होता है। हाई प्रीस्ट उसको कहता है, मैं तुझे जीवित परमेश्वर की शपथ देता हूं कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो हमसे कह दे। ये हाई प्रीस्ट महायाजकों से बोल रहा है। और प्रभु यीशु ने उससे कहा, तूने आप ही कह दिया, अब समय आ चुका था जवाब देने का। अब मुझसे यीशु जवाब देते हैं कि तूने खुद ये कह दिया है, और मैं तुमसे सच कहता हूं। अब यहां पर प्रभु यीशु भविष्यवाणी करते हैं, अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। और जब मसीह यीशु ने ये बोला तो वो इशारा कर रहे थे दानियल अध्याय 7 की तरफ, वो जो बादलों समेत आएगा, मनुष्य के पुत्र सा दिखाई दे रहा था जो दानियल को। तो तभी ये जो हाई प्रीस्ट, जो महायाजक थे, इनका रिएक्शन हमें दिखाई देता है। क्या? ये जो महायाजक था, ये बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ।
इस गुस्से में उसने अपने कपड़े फाड़ दिए और बोला, ये तो ब्लेस्फेमी है, ये परमेश्वर की निंदा है। सच ये है, जो आदमी दोष लगाने का डिसीजन ले चुका है ऑलरेडी, वो सच सुन ही नहीं सकता। जिसने अपना पहले ही मन बना लिया है कि मुझे इस निशाने तक पहुंचना है, तो उसको कोई भी रीजन दे दो, कोई भी वचन आप दे दो, कोई भी भविष्यवाणी दे दो, कुछ भी आप कह दो, वो नहीं बदलेगा। वो सच को सहन नहीं कर सकता, वो सच को नहीं सुनेगा। वो हर बात में गलती को या फॉल्ट को ढूंढेगा। फिर क्या होता है, आगे हमें देखने को मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह के मुंह पर थूका गया, इसके बाद उसको मुक्कों से मारा गया, उसको थप्पड़ मारे गए, और प्रभु यीशु अब खामोश थे, अब पूरी तरह खामोश थे। प्रभु यीशु के पास सामर्थ थी, ताकत थी, पावर थी, अधिकार था, लेकिन प्रभु यीशु ने उनको इस्तेमाल नहीं किया। जब परमेश्वर के घर का मैटर था तो प्रभु यीशु उस वक्त स्ट्रांग थे, उस वक्त बोलते थे, उस वक्त वो ताकतवर थे। पर जब बात अपनी बेइज्जती, अपने शरीर, अपनी रेपुटेशन की थी, तो वचन में कह रहा है वो चुप रहे, वो चुप रहे। तो परमेश्वर के बेटे और बेटियों, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, हम सीखें यहाँ से, ये हमारे लिए लेसन है यहाँ पर। जब परमेश्वर के नाम पर पैसा कमाया जाता है, जब परमेश्वर के घर को डिफाइल किया जाता है, जब उसका नुकसान होता है, जब परमेश्वर के घर को बिगाड़ा जाता है, जब मसीह की कलीसिया को लूटा जाता है, जब उन्हें गलत रास्ते पर लेकर जाया जाता है, जब मसीह यीशु के नाम को मिसयूज किया जाता है, मसीह यीशु के नाम से जब तेल, पानी, कपड़े, रुमाल बेचे जाते हैं, वहां पर हमें बोल्ड होना है, वहां पर हमें बोलना है। चाहे लोग कुछ भी कहे, वहां पर हमें उसके खिलाफ खड़े होना है। प्रभु यीशु भी हुए थे। लेकिन जब कोई हमें पर्सनली हर्ट कर रहा है, हमारे बारे में कुछ गलत झूठी मूठी बातें फैला रहा है, वहां पर हम चुप रहना सीखें। यही मसीह यीशु का रास्ता था, और शायद हमें भी इसी रास्ते पर चलने की आवश्यकता है। लोग मसीह यीशु का मजाक उड़ाते रहे, बता कौन कौन है जो तुझे मार रहा है, किसने तुझे मारा, भविष्यवाणी करके बोल दे। पर प्रभु यीशु ने किसी को कुछ भी प्रूव नहीं किया। प्रभु यीशु ने अपने आप को साबित नहीं किया कि ले बेटा अभी मैं तुझे बताता हूं। नहीं नहीं नहीं, नहीं। यहां पर चुपचाप प्रभु यीशु इन सब को सहन करते रहे परमेश्वर की महिमा के द्वारा, परमेश्वर की महिमा के लिए। और यही महिमा आज भी हमारे थ्रू दिख सकती है। कभी कभी चुप रहना बोलने से ज्यादा पावरफुल होता है, ज्यादा पावरफुल होता है। सो प्लीज मेरे भाई मेरी बहन, इन मैसेजेस की, इन वचनों की कलीसिया को जरूरत है, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज जैसे भी हो सकता है आप इन वचनों को शेयर करें और भाई बहनों तक पहुंचाएं। मैं आपको दोबारा फिर मिलूंगा किसी नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए खुदा मुझे, आपको, हम सबको संभाल कर रखे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।